नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां खुद को कैनबिज कंपनी का सीईओ बताने वाले कन्हैया गुलाटी पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार कन्हैया लाल गुलाटी ने मोटा रिटर्न देने का लालच देकर बड़ी संख्या में लोगों से निवेश कराया। शुरुआत में कुछ निवेशकों को रिटर्न भी दिया गया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा और भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट कराया गया। लेकिन आरोप है कि जैसे ही निवेश की रकम बढ़ी, उसके बाद निवेशकों को ना तो कोई रिटर्न मिला और ना ही मूलधन वापस किया गया। अब स्थिति ये है कि कन्हैया गुलाटी अचानक गायब हो गया है और निवेशकों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया जा रहा। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद पीड़ितों में भारी आक्रोश है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई है और कन्हैया गुलाटी के खिलाफ अब तक कुल 17 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इनमें से 15 मुकदमे सिर्फ दिसंबर महीने में दर्ज किए गए हैं। एसएसपी का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान जो भी पीड़ित सामने आ रहा है और जितनी राशि निवेश करने की बात बता रहा है, उसकी पूरी तरह से जांच कराई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले एसएसपी अनुराग आर्य। कन्हैया लाल गुलाटी जो अपने आप को सीईओ कैनबिज कंपनी का बताता है, इसके विरुद्ध शुरुआत में कुछ फरियादियों के द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित होकर बताया गया कि इसने पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे और कई गुना मल्टीप्लाई करने के नाम से उनसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। शुरू में उनको कुछ रिटर्न दिया झांसे में देने के लिए और उसके बाद उनकी बड़ी अमाउंट्स का पैसा निवेश कराया और अब जब उनके द्वारा अपना रिटर्न मांगा जाता है तो वो गायब हो गया है और उसके द्वारा कोई रिटर्न किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। इस तरह के कई प्रकरण सामने आए तो मेरे द्वारा उनकी प्रॉपर जांच करा के एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। टोटल 17 मुकदमे इस वर्ष हम इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से 15 मुकदमे इसी महीने दिसंबर के महीने में दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से फरियादी जो पब्लिक के लोग हैं जन सुनवाई के दौरान आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके प्रॉपर जांच करा के उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया है, किस अकाउंट में भेजा है, अगर अकाउंट में भेजा है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जांच करा के एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास हम लोगों के द्वारा निकलवाया गया तो इस पर पूर्व से भी झारखंड में एक मुकदमा दर्ज है, रांची में, बिहार में एक मुकदमा दर्ज है, यूपी में जनपद अयोध्या, शाहजहांपुर और कासगंज में दर्ज है और जनपद बरेली में तो लगभग 30 मुकदमे ऑलरेडी इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके लिए एक एसआईटी एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गठित की गई है, क्योंकि ये कई थाना क्षेत्रों, कई सर्कल क्षेत्रों का मामला है और उसमें पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में एएसपी जो सीओ हाईवे का चार्ज देख रहे हैं उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया गया है। साइबर सेल की हमारी टीम, साइबर थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम है। इसके साथ साथ जो अच्छे और दक्ष विवेचक हैं थानों पर नियुक्त, उनकी एक टीम बनाते हुए एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है इसकी और इसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए। एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि ये कहीं बाहर ना जा सके और हमारी टीमें इसके बारे में काम कर रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और भी जो लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी प्रॉपर शीघ्रता से जांच कराते हुए और उसके बाद एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। ऐसे जो आर्थिक अपराधी है, इनकी संपत्ति को चिन्हित करने की कोई कार्रवाई वगैरह? एक प्रक्रिया होती है धारा 107 बीएनएसएस में, जिसमें आप अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा सकता है। वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि वो अभी तो ये बहुत सारे मुकदमे इनमें ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों में लिखे गए हैं, तो हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता है कि इसकी विवेचना अच्छे तरीके से हो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और उसके साथ साथ जो भी इन्होंने इस तरह के अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति का पता लगाना और उसको जब्त पब्लिक कुर्क कराना, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और अब सभी लोगों से मेरी अपील है, पब्लिक के लोगों से भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और उसके पास जो भी साक्ष्य हैं वो सामने लेके आए, हम लोग उसको अपनी जो एसआईटी है उसकी जांच में इंक्लूड करेंगे और जो न्यायिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे।